जैसा देश वैसा बेस। अब जैसा काम चल रहा है आर्टिस्टों को वैसा काम करना पड़ता है, लेकिन अब मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या वजूहात हुई है, किसने कंप्लेन की जिनकी वजह से उनका थिएटर, उनका ड्रामा बंद हुआ है। तो पब्लिक की सोच और पब्लिक की ज़रा फरमाइश थोड़ी सी चेंज हो चुकी है कि आइटम पे तो यहाँ पे 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख रुपए यहाँ पे लग रहा है। जो स्टार्ट में जो लड़की आती है ना, उसको खुद से पैसे लगाने पड़ते हैं। लोग बोलते हैं कि यार इसके फ़ैन आते साथ कोई फ़ैन नहीं बनता। मैंने 4 साल ना इस फील्ड को बहुत सर्च किया यूट्यूब में। मेरी दिली ख्वाहिश थी कुर्बान जी मेरा कभी इंटरव्यू करें, और अल्लाह ने वो आज दिन ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ थिएटर इंडस्ट्री का एक खूबसूरत चेहरा महक खान मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे थिएटर इंडस्ट्री के मौजूदा हालात के हवाले से, मौजूदा दौर में जो डांस परफॉर्मेंसेस हो रही हैं पूरे पंजाब के थिएटरों में, उनके हवाले से, जो जुगतबाजी चल रही है उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम महक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महक, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, और उसके बाद महक क्या कहना चाहेंगी थिएटर ड्रामों की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से? हमारे शालीमार थिएटर में बहुत अच्छे ड्रामे जा रहे हैं, और हमारे साथ जो कास्ट है माशाल्लाह, मैडम हनी जी, मैडम शिजा जी, सब बहुत अच्छी कास्ट है, और मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। कुछ थिएटर्स पंजाब के ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वल्गर काम हो रहा है, जिस तरह लाहौर के अलावा जो दीगर शहर है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, पिंडी है, वहाँ पर बहुत ही वल्गर काम हो रहा है। जो रकासाएँ हैं, जो डांस परफॉर्मेंसेस करती हैं, उनकी तरफ से बहुत बेहुदा किस्म की इशारेबाजी की जा रही। तो आप नहीं समझती इस चीज़ ने थिएटर को तबाही की तरफ ले जा रही? देखिए, तबाही की तरफ तो कोई नहीं लेके जाती। जैसा मेरे बड़े लोग कहते होते, जैसा देश वैसा बेस। अब जैसा काम चल रहा है आर्टिस्टों को वैसा काम करना पड़ता है, और दूसरी बात ये है कि मैं अपने अगर फील्ड को गंदी कहूँगी तो फिर मुझे इस फील्ड में रहना नहीं चाहिए। तो मैं अपनी फील्ड को गंदी नहीं बोल सकती। आप नहीं समझती कि जो डांस परफॉर्मेंसेस पेश की जा रही हैं पंजाब के थिएटरों में, उनमें कुछ बेहतरी आनी चाहिए? बेहतरी आ रही है, कुछ आर्टिस्ट बहुत बेहतर कर रही हैं, कुछ आर्टिस्ट अपनी आइटम में, जैसे हनी जी हैं, उन्होंने अपने आइटम सॉन्ग पे बहुत पैसा लगाया है। ज़रूरी नहीं कि हर आर्टिस्ट ही गंदा काम करे। मैडम निदा हो गई, मैडम अफरीन परी हो गई, सब मतलब अच्छा काम कर रही है। मानूर जी अच्छा काम कर रही हैं, सब अच्छा काम कर रही हैं। गुजरांवाला के कुछ थिएटर्स हैं, उनको आज भी सील कर दिया गया सिर्फ बेहुदा रक्स करने की वजह से, कुछ अदाकाराओं के। शेखुपुरा का एक थिएटर है, उसको भी वार्निंग जारी कर दिया, जबकि कुछ अदाकाराओं को बैन कर दिया गया वहाँ पर भी। इसी तरह पिंडी में कुछ अदाकाराओं को मुश्किलात का सामना है। तो अभी भी आप इस बात पर कायम हैं कि बेहुदा काम नहीं हो रहा, फिर इदारे गलत कर रहे हैं? नहीं, इदारे बिल्कुल अपना जो उनको मतलब चीज़ बताई जा रही है उस हिसाब से इदारे चल रहे हैं। और दूसरी बात ये, ना मैंने अभी तक गुजरांवाले में काम किया, ना मैंने जो आपने स्टेशन के नाम ली मैंने वहाँ पे काम नहीं किया। जो चीज़ मैंने अपनी आँखों से नहीं देखी, मैं उनके बारे में कोई गवाही नहीं दे सकती। हिना शाहीन जी हैं, हमारी थिएटर इंडस्ट्री का बड़ा सीनियर नाम है। तो उन्होंने थिएटर में भी काम किया है, इसके साथ साथ उन्होंने ड्रामों में भी, टीवी ड्रामों में भी काम किया। आज उनकी वजह से गुजरांवाला का रॉक्सी थिएटर सील कर दिया गया असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से और पंजाब आर्ट्स कौंसिल की तरफ से, जबकि लाहौर में ऐसी चीज़ों का सामना नहीं है। उसकी शायद वजह ये है कि यहाँ पे वैसा बेहुदापन नहीं है, वैसी वल्गैरिटी नहीं फैलाई जा रही जिस तरह से आउट ऑफ स्टेशन जो है वहाँ पर फैलाई जा रही। नहीं, आउट ऑफ स्टेशन भी मैंने देखा है कि सेंसर बाकायदी से होती है, क्योंकि मैंने फैसलाबाद में काम किया हुआ है। बेशक मैंने 4 दिन काम किया है, मैडम निदा के साथ ही किया मैंने काम। वहाँ पे भी सेंसर होती है, वहाँ पे भी इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन अब मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या वजूहात हुई है, किसने कंप्लेन की जिनकी वजह से उनका थिएटर, उनका ड्रामा बंद हुआ है। और लाहौर में भी वही असूल है, और आउट ऑफ डोर में भी वही असूल है। शेखुपुरा में भी कुछ आर्टिस्टों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है अपने बेहुदा इशाराबाजी और नाजेबा अल्फाज की वजह से। देखिए, जिनको जो लगता है ना वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी फ़ील्ड या मैं अपनी फ़ील्ड की लड़कियों को मैं गंदा नहीं बोल सकती। अब जो हो रहा है उसका मुझे नहीं पता। अभी आपने ही मुझे बताया है कि ये सब कुछ हो रहा है। मैंने तो कभी मेरे ड्रामे में ही मेरी जो मेन आर्टिस्ट भी होती है ना, जो मेन मैडम भी होती है, मैंने कभी उनका भी ड्रामा बैक स्टेज पे मैंने नहीं देखा। क्योंकि मुझे किसी से कुछ लेना-देना नहीं, मैं तो अभी बिल्कुल ही स्टार्ट कर रही हूँ, और मैं अपने काम की तरफ ही सिर्फ़ ध्यान रख रही हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना-देना है ही नहीं। मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि आप अपनी फ़ील्ड को गंदा कहें। आप बार-बार इस बात पर ज़ोर दे रही हैं कि फ़ील्ड को। मैंने एक सवाल आपको किया है और उसके मैंने आपको सबूत बताए हैं कि ये चीज़ें हैं। इसी के साथ आप बताएँ, जो मौजूदा जुगतबाज़ी है उसके हवाले से क्या कहें? जुगतबाज़ी वैसे ही हो रही जैसे मैडम नरगिस के टाइम पे हो रही थी।
मैडम दीदार के टाइम पे हो रही थी, अभी भी वही हो रही है। लेकिन ये है कि पब्लिक की सोच और पब्लिक की ज़रा फरमाइश थोड़ी-सी चेंज हो चुकी है। उस हिसाब से हर आर्टिस्ट अपना मतलब काम कर रही है। और प्रोड्यूसर की बात रही, डायरेक्टर की बात रही, हर इंसान, मैं कहती हूँ आप हो ना, आप इंटरव्यू मेरा ले रहे हो, आप अपनी जॉब कर रहे हो। हर इंसान इस टाइम अपनी-अपनी जॉब कर रहा है। अब किसको कौन गंदा कहता है या कौन किस तरीके से करता है, वो उन लोगों पे डिपेंड करता है। फनकारों के दरमियान कंपटीशन कितना बढ़ चुका है काम के लिहाज से? कंपटीशन तो फिर बहुत है। फिर यहाँ पे पब्लिक जब मतलब माशाल्लाह हमारे थिएटर में जब पब्लिक फुल मतलब हमारे 6 दिन मेरे ख़्याल से फुल पैक शो गया शालीमार थिएटर में। और हर आर्टिस्ट की यही कोशिश है कि मैं यहाँ पे जुगतबाज़ी पे मैं माहिर हूँ, मुझे ज़्यादा क्लैपिंग मिले या मुझे एप्रिशिएट ज़्यादा हो, तो ये तो फिर सब में है। लड़कों में भी लड़कियों की तरह ही आप कंपटीशन देखती हैं या लड़कों में कम कंपटीशन होता है, लड़कियों में ज़्यादा होता लड़कियों में अब कम है, लड़कों में अब ज़्यादा है। जिसको ज़्यादा क्लैपिंग मिलती है, वो कहता है मैं अपना फ़िक्रा पूरा कर दूँ बस। है? मैं क्या कहेंगी, लड़कियां खूबसूरती में तो एक दूसरी से ज़्यादा खूबसूरत दिखना चाहती हैं, सिनफ़े नाजुक खूबसूरती अपनी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। इसके साथ साथ जब जब आर्टिस्टों की बात करें, फ़ीमेल आर्टिस्टों की, तो उनमें इतना ज़्यादा कंपटीशन पाया जाता है जैसे आम लड़कियों में पाया जाता है। वो भी कपड़ों के कलर्स का, अपनी ब्यूटी का उसी तरह से ख्याल रखती हैं। देखिए, यहाँ पे आर्टिस्टों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि यहाँ पे तुम्हारा पहनना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा खाना, हर एक चीज़ नोट होगी। जब मुझे एक स्टार्ट की लड़की को ये बोल सकते हो, तो ये तो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो ये लोग कैसे ख़्याल ना करें। और ये लोगों का यही है कि जितना ये अच्छा अपने काम के साथ सिंसियर होंगे, पब्लिक भी उनको उतना लाइक करेगी। और जो आर्टिस्ट अपने काम के साथ सिंसियर नहीं है ना, मैं कहती हूँ वो आर्टिस्ट नहीं है। मैं एक जो नई लड़की आती है तो उसको अपनी डांस आइटम पे बड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, तो उस पे कितना को खर्चा आ जाता है डांस आइटम पे, एक जो नॉर्मल डांस आइटम लड़की नई आकर पेश कर? देखिए, आइटम पे तो यहाँ पे 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रुपए यहाँ पे लग रहा है। लेकिन जो डांस परफॉर्मेंस होती है ना, वो मैं कह रही हूँ 10,000 में भी तैयार हो जाती है। लेकिन वो डांस को डांस हो, वो आइटम सॉन्ग अगर आप करेंगे, तो आप आइटम को सिर्फ आइटम बीच में इंक्लूड करेंगे, उसमें डांस थोड़ा सा मिस हो जाएगा। आपने कहा 2.5 से 3 लाख रुपया मिलता है, तो एक नई लड़की जो आती है उसको मुआवजा भी 2.5 से 3 लाख रुपया ड्रामे का मिलता है? नहीं, मैंने सीनियर आर्टिस्ट के बारे में बात की है। मैंने तो सवाल आपसे किया है कि जो नई लड़की आती है तो उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। नहीं, वो ज़्यादा ज़ोर मैं अपनी बात कर रही हूँ, चलो मैं किसी की बात नहीं करती, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं तो नॉर्मल तरीके से डांस कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी आइटम सॉन्ग तैयार कर ही नहीं रही, जैसे मैं करना चाहती हूँ। तो जितने पैसे आइटम्स पे लगते हैं, ड्रेसेस पे लगते हैं, उतने पैसे मुआवजे के भी मिलते हैं? हाँ जी, मिल जाते हैं। कितना को मुआवजा आपको मिलता है? लाखों में मिलता है, हज़ारों में मिलता है, किस तरह मिलता देखिए, हज़ारों में मिलता है, अभी तो स्टार्ट है। अभी तो अपने पास से जो स्टार्ट में जो लड़की आती है ना, उसको खुद से पैसे लगाने पड़ते हैं। लोग बोलते हैं कि यार इसके फ़ैन, आते साथ कोई फ़ैन नहीं बनता। ये चीज़ मैंने इस फ़ील्ड में ये चीज़ नोट की है। आते साथ कोई फ़ैन नहीं बनता। अगर आपके पास पैसा है तो आप इस फ़ील्ड में आएँ, अगर लाहौर में काम करना है तो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप आउटडोर में काम करें। इंशाल्लाह काम कर के फिर आप लाहौर स्टेज में भी आएँगे। है? आप कहती हैं अगर पैसा है तो लाहौर में काम करें वरना आउट ऑफ स्टेशन करें, तो इसका मतलब है कि लाहौर में मुआवजा ज़्यादा नहीं मिलता? लाहौर में मुआवज़ा उतना ही मिलता है जितना आउटडोर में ज़रा डबल मिल जाता है। और दूसरी बात ये है कि लाहौर में ज़रा कंपटीशन ज़्यादा है। आउटडोर में ये है कि आपको नॉर्मल आर्टिस्ट के साथ भी कंपेयर वो कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे शालीमार में काम कर रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे साथ हनी जी, मेरे साथ शीज़ा जी हैं, तो मैंने उनके लेवल पे मैंने ये काम लेके आना है। अगर मैं इनके लेवल पे ना आई, लेवल पे तो नहीं मैं आ सकती, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ। और अगर मैं इनकी सीखने को मिलता है सीखने को इनसे सीनियर मिलता है। आर्टिस्ट हाँ के जी, साथ काम बिल्कुल, करने से, बेशक, बिल्कुल। बेशक। और अगर मैं उनको सीखने में भी अगर मैं तवज्जो नहीं दूँगी, तो फिर मैं तो फिर यहाँ से निकल जाऊँगी। कैसे ड्रामों में मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है आपके नज़दीक? मेरे हिसाब से डायरेक्टर अच्छा हो, फ़ेवर ना करें। और प्रोड्यूसर साहब तो वैसे ही मतलब मैंने शालीमार में भी काम किया, मैंने महफ़िल में भी काम किया। मैंने सिर्फ़ लाहौर के 3 थिएटरों में काम किया। तीनों के थिएटर मुझे सिंसियर लगे, बट डायरेक्टर मुझे कुछ लगते हैं कि जो आर्टिस्ट डायरेक्टर बन गए हैं और जो डायरेक्टर जो फ़ेवर वाइज़ करते हैं ना, वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि न्यू कमर्स के लिए वो चीज़ ज़रा आसानी का रास्ता बन सकती है। डायरेक्टर्स किन बुनियादों पर फेवर देते हैं? फ़ेवर करती हैं, लेकिन जो ज़ाहिर बात है जो पुरानी हैं, रेगुलर आर्टिस्ट हैं, उनकी ज़रा वाक़फ़ियत ज़्यादा होती है, उनको ज़रा फ़ेवर ज़्यादा देते हैं। हम जैसों को नॉर्मल समझते हैं कि यार ये जूनियर है, अच्छा कर लेंगे।
प्रोड्यूसर को बोल के इसको निकलवा देंगे, इतना मतलब लेट हो गई है। बट जो सीनियर होती है ना, मतलब सीनियर हनी जी और शीजा जी के लेवल पे नहीं मैं बोल रही, बट मैं वैसे बोल रही हूँ कि जो पुरानी आर्टिस्ट होती है ना, उनको थोड़ी सी फेवर कर देते हैं, प्रोड्यूसरों को उनके बारे में कंप्लेन नहीं करते। डायरेक्टर सिर्फ लड़कियों को ही फेवर करते हैं या फिर लड़कों को भी कभी कभार को फेवर मिल जाती है? देखिए लड़कों का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं शालीमार में 8 महीने से काम कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे प्रॉपर लड़कों का नाम का ही नहीं पता। और आप उनके साथ परफॉर्म कर रही हैं? कर रही हूँ। आपने कभी कोशिश भी नहीं की कि जो साथी फनकार हैं उनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत मालूमात होनी चाहिए, जानना चाहिए उनके बारे नहीं, मैंने नहीं कभी की। में? वजह इस बिल्कुल बेरुखी की? नहीं, बेरुखी कोई नहीं है, क्योंकि मुझे ये चीज़ सुनने को मिली कि जितना आप अपने रूम में रहेंगी, जितना आप अपने काम से प्यार करेंगी, आपको उतने लोग रिस्पेक्ट देंगे। जितना मतलब आप फ्रैंक होने की कोशिश करोगे, हर बंदा आपको ऐसे-वैसे करके तो फिर निकल जाएगा। महक कहते हैं शोबिस का और स्कैंडल्स का चोली दामन का साथ है। ऐसा हो नहीं सकता कि आर्टिस्ट हो और उसका स्कैंडल ना हो। तो कभी आपका भी कुछ स्कैंडल बना या किसी ने कभी आपको प्रपोज किया हो, कभी किसी पे आपका दिल आ गया? स्कैंडल अल्लाह करे मेरा बने, स्कैंडल बनेगा तो मेरा नाम होगा। क्योंकि मैंने जितने आर्टिस्ट देखे हैं ना, जिनके स्कैंडल बने हैं उन्हीं का ही नाम हुआ है। दरअसल मैंने 4 साल ना इस फ़ील्ड को बहुत सर्च किया यूट्यूब में, आपके ज़रिए, खिज़र अब्बास के ज़रिए। मैं इस फ़ील्ड में ना आप दोनों के अलावा मैंने किसी का चैनल ना सर्च किया और ना मुझे सर्च करने की कभी ज़रूरत पड़ी और ना मुझे पता है कि किसी का कोई चैनल है भी। तो इन लोगों से ना मैंने हर आर्टिस्ट का बायोडाटा निकाला हुआ है। तो फिर आपको कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई या कभी किसी ने वैसे आके, अब मुतवातर आप काम कर रही हैं मुसलसल, तो कभी इजहार मोहब्बत आपसे किया हो किसी फ़ैन ने या कुछ? अभी तक तो नहीं, जब होगा फिर सरेआम कहेंगे क्या। क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में हमारे चैनल के देखने वालों को और अपने चाहने वालों मैं यही पैगाम देना चाह रही हूँ कि कुर्बान जी मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और ये मैं इनके मुंह पे नहीं कह रही। खिज़र जी ने मेरा 2-3 दफ़ा इंटरव्यू किया। मेरी ख्वाहिश, मेरी दिली ख्वाहिश थी कुर्बान जी मेरा कभी इंटरव्यू करें और अल्लाह ने वो आज दिन ले आए हैं। तो ये लोग बैक स्टेज पे या बैक कैमरा ऑफ ये कुछ सिखाते नहीं हैं जी, आपने ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है। ये जो है रियलिटी है, मैं जैसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। इन्होंने कुछ बनाया नहीं है कैमरा ऑफ पे। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें? शेयर करें। बहुत शुक्रिया महक जी, आपने महक की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और इस अज़्म का इजहार किया कि वो शोबिज़ इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन करेंगी। साथ ही साथ एक जो उन्होंने खूबसूरत बात की, हमने उनसे बहुत से चुभते और तल्ख़ सवालात किए लेकिन उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव अंदाज़ में जवाब दिया और कहा कि वो अपनी फ़ील्ड को, जहाँ से वो रिज़्क़ कमा रही हैं, जहाँ से अल्लाह ताला उनको शोहरत दे रहा है, उसको किसी सूरत बुरा नहीं कहेंगी, जो उनकी एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी बात थी। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो, आज का ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे महक खान के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।